हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो हमारे कितने सारे भाई लोग हैं, कुछ बहन लोग भी हैं जो कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। मतलब कि हमारे व्यूवर्स में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है। तो बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि वो क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने को लेकर के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो ऐसे में अब मैंने सोचा है कि अब मैं आप लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाऊंगा। मतलब कि जिनको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है मैं उनकी मदद करूंगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराने में, ताकि किसी भी तरह की किसी को भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े और स्मूथली सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और जिनको क्रेडिट कार्ड मिलना रहेगा, जिनका अप्रूव होना रहेगा, उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और बाकी जिनका रिजेक्ट भी होगा तो इन फ्यूचर उनको भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार अगर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो फिर कभी क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है। तो ये रिजेक्शन और अप्रूवल तो होता रहता है, ये तो सबके साथ में होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया तो आप मायूस हो गए, आप जो है बिल्कुल होपलेस हो गए कि अब आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। ये सबके साथ में होता है, ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ में होता है, बड़े से बड़े लोगों के साथ में होता है। तो कभी को क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है और कभी को डिक्लाइन भी हो जाता है, मतलब रिजेक्ट भी हो जाता है। तो दोनों बराबर चलते रहते हैं, मतलब 50-50% चांसेस होते हैं अप्रूवल के भी और रिजेक्शन के भी। तो इसलिए अगर आप में से किसी का भी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट हो जाए तो आपको निराश नहीं होना है और आपको क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करने का सही टाइम बस जो है ढूंढना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा संयम रखना है, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ज़रूर से मिल जाएगा। और जिस क्रेडिट कार्ड के लिए आपने टारगेट बना रखा होगा वो क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी निराश ना होइए। जितने भी लोग जिनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है, डिक्लाइन होता है, सबके साथ में ऐसा होता रहता है। हर किसी के साथ में ये होता आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होता रहता है, फिर बाद में अप्रूव भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग स्पेशली क्रेडिट कार्ड के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे अप्रूव हो जाएगा, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब वहम आप मत पालिएगा अपने दिमाग में। तो जितने भी अपने लोगों को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, अपने लोगों को मतलब कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो कभी कभी को कुछ लोग एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इनसे बचाने के लिए, मतलब इन गलतियों से बचाने के लिए मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, अपने सभी लोगों की हेल्प करूंगा। जितने लोग हमारे वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक करते हो, सभी की मैं हेल्प करूंगा। कोशिश करूंगा आपको अपनी तरफ से 100% मैं अपना दूंगा कि किसी तरह से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको क्रेडिट कार्ड आपका मिल जाए, ताकि आपकी निराशा दूर हो सके। तो ऐसे सारे लोग जो कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ पाता है कि कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होता है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इशू आ रहा हो, तो ऐसे में मैं सबकी मदद करने को तैयार हूं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने के लिए। तो जो लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हों, सिर्फ वही मुझसे कांटेक्ट करें अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए हो तो कौन लोग एलिजिबल होते हैं ये मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र कम से कम 18 साल हो वो कांटेक्ट करें। अभी और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो वो पॉइंट्स आप ज़रूर से सुनिएगा। लेकिन 18 साल से कम उम्र के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट ना करें, मुझसे कोई फ़ायदा नहीं है। 18 साल से नीचे के लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। तो एज रिक्वायरमेंट है कम से कम 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर। इसके अलावा एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना भी चाहिए है, मतलब कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं कि आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट हो। चाहे वो आप जो है खुद का बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर अगर आप जो है प्रोफेशनल हैं तब भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएंगे। मतलब आप किसी प्रोफेशन के अंदर हैं, जैसे कि लॉयर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर कोई और प्रोफेशन हो आपका, तो प्रोफेशनल्स को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इसके अलावा
जो सैलरीड हों, जो जॉब करते हों, उनको बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर किसी अच्छी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। खास करके एमएनसीज, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, उनको बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो या तो आप सैलरीड हों या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हों, आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है, मतलब कि चाहे तो आप सैलरीड हो, मतलब कि जॉब कर रहे हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब आपका खुद का बिजनेस हो या फिर आप प्रोफेशनल हो। इसके अलावा अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हो तो अच्छा है, क्योंकि सिटीज़ में क्रेडिट कार्ड मिलना आसान होता है। सिटीज़ में ज़्यादातर बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादातर बैंक्स क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो सिटीज़ में अगर आप रह रहे हैं, सिटीज़ से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो फिर ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड मिलना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो सिटीज़ के पिन कोड होते हैं वो ज़्यादातर सर्विसेबल रहते हैं, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है। बाकी जो रूरल एरिया में रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टाउन्स में रहते हैं या स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, या फिर जो छोटे शहरों में रहते हैं, या फिर जिसको हम अर्ध शहर भी कहते हैं, आधा शहर और आधा गाँव टाइप का एरिया, जिसको सेमी अर्बन एरिया भी कहते हैं, तो ऐसे एरियाज़ में कम ही बैंक अपने क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, कम ही बैंक अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज देते हैं। तो जो रूरल एरिया का पिन कोड होता है वो सर्विसेबल नहीं होता है, ज़्यादातर बैंकों के क्रेडिट कार्ड के लिए सर्विसेबल नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो रूरल एरिया में अपने क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप सिटी में रहते हैं, तब आप जो है क्रेडिट कार्ड के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप सिटी में नहीं भी रहते हैं तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन कम ही बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं रूरल एरिया में, या फिर आप कह लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में, छोटे टाउन्स में। तो एक एडवांटेज रहता है सिटी में रहने वाले लोगों के लिए कि उनको क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, अपनी ब्रांचेस वगैरह भी ओपन करके रखते हैं वो सिटीज़ में ही, और ज़्यादातर सिटीज़ में ही क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इशू किए जाते हैं। इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए है। कम से कम सिबिल स्कोर तो 730 या फिर 730 के ऊपर होना ही चाहिए है, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए है, 730 से ऊपर कम से कम होना ही चाहिए है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सिबिल स्कोर 730 या फिर 730 प्लस रहता है, मतलब 730 से ऊपर रहता है, तब भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो तभी आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो तो ऐसे में आप सबसे पहले तो अपना क्रेडिट स्कोर, अपना सिबिल स्कोर सुधारिए, इंप्रूव करिए, इंक्रीज करिए, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए। अदरवाइज अगर आपका सिबिल स्कोर पहले से खराब होगा और आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे में आपका सिबिल स्कोर और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर पहले से ही खराब हो और आप उसमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें, तो फिर उससे और ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, और ज़्यादा आपको परेशानी आएगी क्रेडिट कार्ड मिलने में। और ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एक खराब सिबिल स्कोर के होने से या फिर खराब क्रेडिट स्कोर के होने से बेहतर है क्रेडिट स्कोर या फिर आप कह लीजिए सिबिल स्कोर का ना होना। अगर आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर ना हो तो वो सही है, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो वो फिर नहीं चलेगा, वो जो है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम में डालेगा। तो सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर का ना होना बेहतर है खराब सिबिल स्कोर या फिर खराब क्रेडिट स्कोर के होने से। तो इसलिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर, आपका सिबिल स्कोर पहले से मौजूद ना हो तो ऐसे में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराने के लिए। लेकिन आपको फिर अपना इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट भी रेडी रखना होगा। इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर आज के टाइम में मैं आपको बता दूं तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का लिया जाता है अगर आप सैलरीड हैं तो, और साथ में आपसे सैलरी स्लिप भी ली जा सकती है। कुछ केसेस में सैलरी स्लिप नहीं ली जाती है और कुछ केसेस में ली जाती है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप प्रोफेशनल हैं, तो आपसे ITR की कॉपी ली जाएगी, जो कि लेटेस्ट ITR की कॉपी ली जाती है। और सैलरी स्लिप भी लेटेस्ट लिया जाता है या फिर पिछले 3 महीनों का भी आपसे मांगा जा सकता है सैलरी स्लिप। तो जिनका सिबिल स्कोर नहीं रहता है, क्रेडिट स्कोर नहीं रहता है, उनको यही प्रॉब्लम आती है कि उनसे बैंक इनकम प्रूफ की डिमांड करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बैंक इनकम प्रूफ की डिमांड करे, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही देखा जाता है कि जिनका पहले से सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर नहीं रहता, जिनकी पहले से कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहती है, कोई क्रेडिट प्रोफाइल नहीं बनी रहती है,
कोई क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं रहता है, क्योंकि पहले उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन नहीं लिया होता है, तो उसकी वजह से सिविल स्कोर या फिर जो है क्रेडिट स्कोर जनरेट ही नहीं होता है। तो ऐसे लोगों पे बैंक जो है भरोसा करने में कतराता है या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन देने में भी हिचकिचाता है, तो इसलिए बैंक इनकम प्रूफ डिमांड करता है। तो इनकम प्रूफ से बैंक को संतुष्टि मिलती है, श्योरिटी मिलती है कि जिसको हम क्रेडिट कार्ड या फिर लोन दे रहे हैं उसके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है। और जिनका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर पहले ही मौजूद रहता है और बहुत स्ट्रांग रहता है, अच्छा रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पहले से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ले रखा है और अच्छे से अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम पे बिल पेमेंट कर रहे हैं, या फिर लोन है तो लोन की EMIs का पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं, तभी तो सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो ऐसे में बैंक भरोसा कर लेते हैं कि उनको पहले से ही दूसरे बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे रखा है या फिर लोन दे रखा है, तो बैंक बिना इनकम प्रूफ के ऐसे लोगों को जिनका सिविल स्कोर स्ट्रांग रहता है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन दे देते हैं, या फिर इनको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर करके बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। और इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि जनरली किन लोगों से इनकम प्रूफ बैंक लेता है क्रेडिट कार्ड के लिए और किन लोगों से नहीं लेता है। तो दोनों वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन में मिल जाएंगे वीडियोस। जितने भी इस वीडियो से रिलेटेड वीडियोस होंगे वो सारे आपको आई बटन में मिल जाएंगे। आई बटन के साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो दिखेगा। इसके अलावा वीडियो के एंड में भी आपको जो ज़रूरी वीडियोज़ होंगे वो दे दूँगा, ताकि आप जो है जो इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूरी वीडियोज़ हैं उनको भी देख करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। इसके अलावा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए है और आपका पैन कार्ड होना चाहिए है। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करते हैं तो ऐसे में आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली मदद ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में आपकी मदद करूंगा या फिर आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको मैं स्मूथ बना दूंगा, ईजी बना दूंगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, कहाँ पे कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। तो एक तरह से आपकी हेल्प मैं शुरू से लेकर बिल्कुल आखिर तक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस से ले करके, मतलब जहां से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना शुरू करेंगे वहां से लेकर के जब तक आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव या फिर रिजेक्ट नहीं हो जाता है तब तक मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। तो जो लोग ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, जो लोग इसको फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। कैसे कांटेक्ट करना है, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कर लीजिए। एक मेरा पर्सनल पेज है, पर्सनल अकाउंट है, उसको फॉलो कर लीजिए, और एक इस चैनल का है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा फेसबुक पे जो इस चैनल का पेज है उसको आप लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझसे ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इस चैनल के अबाउट सेक्शन में। इस चैनल का आप एक बार अबाउट सेक्शन चेक करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जितने सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो सारे मिल जाएंगे और जो ईमेल आईडी है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ से आप जो है डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड चाहिए है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक्स दे दिए हैं, चेक ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।